अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ उर्दू सीखे सीरीज़ में हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। NCERT की जो किताब चलती है क्लास 2 के लिए, इब्तिदाई उर्दू शहनाई, उसका पहला लेसन हम्द है, जिसका उन्वान है सारी दुनिया के मालिक, और शायर है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। प्रजा मतलब होता है आम लोग, रियाया। सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल। ओझल क्या कहते हैं? गायब को ओझल कहते हैं। आँख से ओझल दिल के उजाले। नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले। जगत मतलब होता है दुनिया, संसार। जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। जोत बना है हिंदी के लफ्ज़ ज्योति से, जिसका मतलब होता है रोशनी, उजाला, चमक। और जल मतलब पानी होता है। थल कहते हैं खुश्क ज़मीन को, सूखी ज़मीन को जहाँ पानी मौजूद ना हो। और बास मतलब होता है महक या बू। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। आगे शायर कहते हैं, तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। तू ही डुबोए तू ही तिराए। डुबाना का उल्टा तिराना होता है, मतलब तिराए मतलब उभारे। तू ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाना मतलब काम बनाना। अब यहाँ से सवाल जवाब सेशन शुरू होता है। पहला सवाल है, सारी दुनिया के मालिक किसे कहा गया है? तो जाहिर है सारी दुनिया के मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहा गया है। दूसरा सवाल है, जोत है तेरी जल और थल में, इस मिसरे से शायर की क्या मुराद है? जवाब, शायर कहना चाहता है कि पानी और खुश्की में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मखलूक़ात हैं, सबको अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। अगला सवाल है, तू है अकेलों का रखवाला से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब है, चूँकि अल्लाह ताला ने ही सारी मखलूक़ात को पैदा किया है, इसलिए सबका पालनहार और सबका रखवाला अल्लाह ही है। भले ही वो मखलूक अकेला क्यों ना हो, और ज़ाहिरी तौर पर उसे लगता हो कि उसका कोई रखवाला और देखने वाला नहीं है। चौथा सवाल है, बेड़ा पार लगाने का क्या मतलब है? तो इसका जवाब है, बेड़ा पार लगाना एक मुहावरा है। इससे मुराद मुश्किल से निकालना या काम बनाना है। और पांचवा सवाल है, इस नज़म में दुनिया के मालिक की क्या क्या खूबियाँ बताई गई हैं? इस नज़म में दुनिया के मालिक मतलब अल्लाह ताला की जो खूबियाँ बताई गई हैं वो ये है। पहला है, अल्लाह ही सारी दुनिया का मालिक है। दूसरा, राजा हो या प्रजा वही सबका मालिक है, मतलब अल्लाह। तीसरा, दुनिया को चलाने वाला अल्लाह ही है। यहाँ वाला जो है 2 दफ़ा रिपीट हो गया, इसे हटा देते हैं। और चौथा नंबर है, दुख में सहारा देने वाला अल्लाह ही है। पॉइंट 5, अल्लाह ही अकेलों का रखवाला और अंधेरे घर में उजाला फैलाता है। 6, अल्लाह ही के हाथ में सारा काम है। पत्ता भी अल्लाह ही के हुक्म से हिलता है और कलियाँ भी अल्लाह ही के हुक्म से खिलती हैं। और आखिरी में शायर ने इस हम्द में कहा है, अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देता है, वही सबकी मुश्किल आसान करता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। खाली
जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। रखवाला, पार, दुनिया, जोत, खिलाए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ए सारी, तो यहाँ पर आ जाएगा दुनिया के मालिक। दूसरा है तेरी जल और थल में, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है पीछे जोत मतलब रोशनी। तू है अकेलों का, कौन सा लफ्ज़ आएगा, रखवाला, तो रखवाला लिखते हैं यहाँ पे। खिलती हैं कलियाँ तेरे खिलाए, खिलाए यहाँ लिखते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या है, तू ही बेड़ा, तो ये तो मुहावरा ही हम लोग जानते ही हैं, पार लगाए तो पार, ये पहले ज़र पा और फिर रे हो जाएगा। इसके बाद हिस्सा अलिफ और बे, ये हिस्सा अलिफ है ये वाला, और ये वाला बे है, कि सही जोड़ मिलाना है। तो राजा का क्या होगा, राजा का हो जाएगा परजा, उजाला का अंधेरा, जागना का जानते ही हैं सोना, पास का दूर, और जल का थल, जल मतलब पानी, थल माने सूखा। उसके बाद इसमें हम आवाज़ लफ्ज़ों की जोड़ी बनाना है, दो ऐसे अल्फाज जिसकी आवाज़ एक तरह से निकलती है। तो ये भी बहुत आसान है, ये निराले लिखा हुआ है, तो निराले का हो जाएगा उजाले। यहाँ भी हम देख रहे हैं ले, आखिर में दोनों लफ्ज़ के आ रहा है। उसके बाद खेने, तो खेने का हो जाएगा देने। हिलाए का खिलाए। थल का क्या हो जाएगा, फल। और बसेरा का तेरा। यहाँ पे है मिसाल के मुताबिक खानों में दिए गए हरूफ की मदद से 5 अल्फाज लिखिए। जैसे जगत, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जगत है, तो यहाँ पे जगत लिखा हुआ है, तो इसी तरह से हमें मिलाना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे एक लफ्ज़ हमें यहाँ मिल रहा है निराले, तो हम यहाँ निराले लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, ये है यहाँ मिल रहा है परजा, तो परजा लिखते हैं, पे और रे, फिर जी में अलिफ मिला देंगे तो ये हो जाएगा परजा। उसके बाद फूल, फे वाव लाम, ये फूल हो गया, यहाँ हम लोग फूल लिखेंगे। और कोई लफ्ज़ आप लोगों को दिख रहा है, देखिए एक और लफ्ज़ यहाँ पे है मालिक, मीम अलिफ लाम काफ, तो इसे मिलाएंगे, ऐसे लिखेंगे मीम अलिफ, सॉरी फिर से लिखता हूँ मैं इसे, मीम अलिफ मालिक। इसके बाद और भी एक और ढूंढ रहे हैं हमें, तो यहाँ पे तू मिल जा रहा है हमें, ते वापस तू, सॉरी। मिसाल के मुताबिक बेजोड़ लफ्ज़ को पहचान कर सामने लिखिए। तो इसमें कुछ अल्फाज हैं, फूल, फल, नाव, पौधा। तो हम देख रहे हैं कि फूल, फल और पौधे का एक दूसरे से ताल्लुक़ है, लेकिन नाव यहाँ पर बिल्कुल अलग लफ्ज़ है, तो नाव बेजोड़ लफ्ज़ हो गया जिसे यहाँ लिखा गया है। अगले मिसाल में आँख, कान, नाक है, फिर किताब है। तो आँख, कान, नाक का तो एक दूसरे से ताल्लुक़ है, लेकिन किताब का इन अल्फाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो किताब यहाँ पे बेजोड़ लफ्ज़ माना जाएगा, जो सही जवाब है। इसी तरह रात, चाँद, छत, तो रात, चाँद, छत का भी हम ताल्लुक़ एक दूसरे से पाते हैं, कमरे का नहीं, क्योंकि कमरे में जो हम लेटेंगे तो हमें चाँद नहीं दिखेगा रात में, तो ये हो गया कमरा। इसी तरह रात, नींद, पत्थर, बिस्तर, तो इसमें पत्थर बेजोड़ लफ्ज़ है, रात, नींद और बिस्तर का ताल्लुक़ है, लेकिन पत्थर का इन अल्फाज से कोई ताल्लुक़ हमें नहीं दिख रहा है, तो हम पत्थर लिख देंगे, जवाब हमारा हो जाएगा। इसी तरह मालिक, आका, हाकिम, नौकर, तो यहाँ ये मालिक, आका, हाकिम, नौकर, ये तीनों का एक ही मीनिंग होता है, तो इसलिए यहाँ जो है नौकर जो है ये बेजोड़ लफ्ज़ है इसमें। तो यहीं पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह क्लास 2 उर्दू के अगले सबक के साथ जल्द ही मिलते हैं।